हेलो एवरीवन। तो आज अपन क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट और 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके फिक्स से 110% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपन इसको 7√5 को माना कि ये क्या है, माना कि 7√5 एक माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे अपन p बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। तो 7√5 बराबर p बटे क्यू। अब देखना, ये जो 7 है ये √5 के गुणे में है, √5 के गुणे में है, तो इसको मैं इसके बट्टे में भेज दूंगा। तो √5 बराबर p बटे क्यू बटे 7, और ये 7 किससे गुणा होगा, q से गुणा होगा। तो √5 बराबर p बटे 7 क्यू। ये वाला जो है ये परिमेय संख्या है और ये जो है अपरिमेय संख्या। और परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं होती, यहाँ पे नॉट इक्वल। बस यही से आपको लिख देना है, एक लैंग्वेज लिखनी है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। होती है, अतः ये हमारी अवधारणा के विरुद्ध है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है तथा एचसीएफ 18 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू गुणनफल, वो वाला अपन इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर गुणनफल। इसमें क्या होता है, या तो हमने अपने को दोनों दे रखे होंगे तो ये निकालना होगा, ये दे रखा होगा तो इन दोनों में से कोई एक पूछेगा। तो उसने क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो देखो, एचसीएफ 18 है, एलसीएम अपने को ज्ञात करना है, गुणनफल कितना 12,960। तो एलसीएम बराबर 12,960 बटे 18, ये 18 से कटेगा 720 बार, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 720। संख्याओं 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करो। संख्या 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करो। तो अपने पास दो तरीके हैं एलसीएम ज्ञात करने के, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक है दूसरी विधि और भी है। तो अपन क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। 72 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 72 में 2 का भाग देंगे, 36 बार जाएगा, 36 में 2 का भाग देंगे, 18 बार जाएगा, 18 में 2 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा, और 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। फिर अपन 120 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 120 में 2 का भाग देंगे, 60 बार जाएगा, 60 में 2 का भाग 30 बार जाएगा, 30 में 2 का भाग 15 बार, और 15 में 3 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। जो संख्या मैच हो रही पहले वो तो अपन इसके लिख देते हैं। 72 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, उसके बाद में है 120 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 दोनों कॉमन है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर दोनों कॉमन है, इंटू एक तो कॉमन है ही है। उसके बाद ऐसा कर दो, 3 की पावर 2 है तो ऐसा कर दो, 3 की पावर 2 बार लिख दो, कॉमन तो नहीं है। उसके बाद में 5, तो ये इसका एलसीएम होगा। अब देखो, पहली प्रश्नावली के इंपोर्टेंट, मेरे को 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगे थे, मैंने करवा दिए। अभी अपन 7वीं प्रश्नावली के देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदु 3-2 तथा 4-5 को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई निकालनी। अपन रेखाखंड की लंबाई दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र अपना कौन सा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 कितना है, ये x2 है, ये x1 है,
ये y1, ये y2। तो x2 है अपना 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 5, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। 7 का 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा और रूट में 50 मात्रक आएगी पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। बिंदु 5 माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? ये अपने 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले अपन एक लाइन खींच देते हैं, रेखा बना देते हैं। इसको मैं बिंदु ए दे देता हूँ 5 माइनस 6 और इसको मैं बिंदु बी दे देता हूँ -1 और -4। y निकालना है तो मैं x को क्या लूंगा? 0 लूंगा। ठीक है, अभी अपन विभाजन सूत्र देखते हैं। विभाजन सूत्र से देखेंगे। x के लिए निकालना तो x के लिए देखते हैं। x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये अपना x के लिए विभाजन सूत्र है। x का मान कितना लेंगे अपन? 0 बराबर m1 अपने को पता है क्या? नहीं पता है, तो m1 इंटू x2 कितना है? -1 प्लस m2 पता है? नहीं पता है, m2 इंटू x2 कितना है? ये था x2 था और ये x1 कितना है? माइनस नहीं प्लस का 5। ये x1 x2 है, ये x1 बटे m1 प्लस m2। अब ये देखो, ये 0 से गुणा होगा, ये 0 से गुणा होगा तो कोई आंसर आएगा क्या? ये डायरेक्ट ही 0 हो जाएगा। बराबर m1 माइनस का m1 प्लस 5m2 बराबर -m1 प्लस 5m2। ये माइनस का m1 इस तरफ जाएगा तो m1 बराबर 5m2। ठीक है, अब देखो m1 के आगे 5 है तो m1 तो 5 है और m2 कितना? 1 है, तो m1 बटे m2 5 और 1। ठीक है, ये इसके आंसर होंगे।